स्वयं को सोने के सिक्के के जैसे बनाइए जो कभी नाली में भी अगर गिरे ना तो भी उसकी कीमत जो हो वो कम ना हो। कहने का मतलब है अपने आप को ऐसा बनाइए ताकि अगर भीड़ में अगर आपका दुश्मन या कोई अपने जो आपका बुरा चाहता है अगर वो भी बुराई करे ना तो लोग उसकी बातों का विश्वास ना करें। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। और हां, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं या फिर हमारे खुद का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सक्सेस की 98 का उसके ऊपर भी दे सकते हैं। अभी 349 में अगर आप बाई करेंगे तो एक साल तक जितना जो एग्जाम होगा हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। सिर्फ रेलवे का 90 से ज्यादा सेट आपको मिल जाएगा अभी एनटीपीसी ग्रुप डी हर एक एग्जाम का आपको एप्लीकेशन के ऊपर। और आज कवर करने वाले हैं 26 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो और उसके पहले बोल दूं क्लास का टाइमिंग पक्का आप लोग देख लेना। और कल करंट अफेयर का रिवीजन क्लास का पहला क्लास था रात को 11:30 बजे। जिन्होंने नहीं देखा है एक बार आप चैनल पर चेक कर लेना क्योंकि एक साल का पूरा क्लास रिवीजन करा दूंगा कम से कम 30 से 35 दिन के अंदर। ठीक है, सो आज कवर करने वाले हैं हम सभी 26 नवंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवसायों में किसने घोषणा की है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जो 2020 में होने वाला है अब वो भी लड़ेंगे। और उनका नाम है आपका माइकल ब्लूमबर्ग। ऑप्शन नंबर आपका ए जो फोटो में दिखाई दे रहा है वो यही है आपके माइकल ब्लूमबर्ग जो 2020 का अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। अभी राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू किया है? किसने स्टार्ट किया है? तो वो स्टार्ट किया है आपका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ, और वहां के मुख्यमंत्री तो वो है आपके योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप सभी को पता भी होना चाहिए। ये जो लड़की है वो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो है आवाज उठाई थी। आपने देखा होगा बहुत सारा न्यूज़ वायरल हो गया था सोशल मीडिया के ऊपर। वो यही लड़की है, इनका नाम क्या है? ग्रेटा थनबर्ग। ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि स्कॉटिश ओपन 2019 का खिताब किसने जीता है पुरुष कैटेगरी में? तो लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर आपका बी, ये लक्ष्य सेन जो है आपके सामने। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, संगाई महोत्सव ये जो है हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? और आप सभी को पता है फेस्टिवल त्योहार को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो संगाई महोत्सव हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो राज्य आपका है मणिपुर। और आज का आपका पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है। आप सभी को कमेंट कर कर ये बताना है कि मणिपुर के सीएम का नाम क्या है, मणिपुर का कैपिटल क्या है, और मणिपुर के यानी मणिपुर के गवर्नर यानी मणिपुर के राज्यपाल कौन है। ये तीन चीज आपको कमेंट कर कर बताना है मणिपुर के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक किताब है, उस किताब का नाम है फाइंडिंग द गैप्स। ये पुस्तक किस अंपायर के द्वारा लिखा गया है? तो अगर आप क्रिकेट में रुचि रखते हैं तो आपको पता होगा ये कौन है? साइमन टफल, ऑस्ट्रेलिया के अंपायर, बहुत दिन अंपायर किए और बहुत लाजवाब अंपायर थे। आप बोल सकते हैं उनका डिसीजन बहुत ज़्यादा सटीक होता था। अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा इनको। तो जो ये किताब है फाइंडिंग द गैप ये साइमन टफल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी, और ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा राइनो मलेशिया में विलुप्त हो गया है? ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेशिया में नहीं मलेशिया से। ठीक है, और तो आंसर क्या है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, भूलिएगा मत आप सभी। और आंसर है आपका सुमात्रन गेंदा।
आपका ऑप्शन नंबर डी। और जो फोटो में दिखाई दे रहा है ना, यही जो है वो आपका विलुप्त हो गए हैं, यही राइनो, यही गेंदा। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस देश की फ्लोटिंग स्कूल परियोजना ने आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड जीता है? चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको बहुत पहले करवाया भी था। आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड, बहुत सारा अवार्ड मिला है इस फ्लोटिंग स्कूल को। और ये परियोजना किस कंट्री का है? तो वो है आपका बांग्लादेश का। और बांग्लादेश के सीएम कौन है? सीएम बोल रहा हूँ, सॉरी, वहाँ की पीएम, तो वो है आपका शेख हसीना। अभी कुछ दिन पहले जो पहली बार पिंक बॉल से डे नाइट गेम हुआ था, उसमें शेख हसीना जो है वो बंगाल में आई हुई थी, क्योंकि क्रिकेट मैच जो है पिंक बॉल से ईडन गार्डन में खेला गया था। उस अवसर पर ये आई थी इंडिया में। तो वहाँ के पीएम कौन है? शेख हसीना। मुद्रा क्या इस्तेमाल होता है? टाका। और बांग्लादेश का राजधानी क्या है? तो वो है ढाका। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस स्थान का नाम बताना है जहां सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सोवा रिगप्पा के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है। अब मैं समझाऊंगा थोड़ा। ये जो आप देख रहे हैं सोवा रिगप्पा, ये है क्या? एक टाइप का ना आयुर्वेद का जो है वो चिकित्सा है, आप बोल सकते हो। एक टाइप का जो है वो मेडिसिन जैसा रूम है जहां पर दवाई वगैरह बनता है आयुर्वेद का। ठीक है, एक सेंटर बोल सकते हो। इसका जो है स्थापना करने की मंजूरी दे दी गई है। कहां पर? तो लेह लद्दाख में। कहां पर? लेह लद्दाख में। और एक बात, इसके लिए ना चाइना के साथ भी डील साइन हुआ है। आपने देख रहा होगा फोटो में, पूरा आयुर्वेद के ऊपर जो मैंने आपके सामने फोटो लगाया औषधि को लेकर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, विशाखापट्टनम पुलिस ने स्वचालित रूप से शिकायतों को कम करने के लिए एक साइबर सुरक्षा इंटरएक्टिव रोबोट एजेंट शुरू किया है। उस रोबोट का नाम बताना है। और जो फोटो में दिखाई दे रहा है ना, वो वही रोबोट है। क्या किया गया? इस रोबोट को रखा गया है ताकि कंप्लेंट जो है वो ऑटोमेटिक के ले पाएंगे। क्या आप जमाना कहां से कहां पहुंच के समझ जाइए। और इस रोबोट का जो नाम है वो क्या है? वो है आपका साइबीरा। ऑप्शन नंबर आपका डी। और फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म क्या है? साइबर सिक्योरिटी इंटरएक्टिव रोबोटिक एजेंट। इसका फुल फॉर्म है आपका किसका? तो साइबेरा का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, डेंगू के शीघ्र पता लगाने के लिए थर्ड एम्पायर का नाम क्या है? आरटीपीसीआर मशीन ने स्थापित करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? और पहला शहर बन गया है जिन्होंने आरटीपीसीआर मशीन लगाया है, जो पता लगा पाएगी, डिटेक्शन कर पाएगा डेंगू का। तो पहला बार हो रहा है, तो क्वेश्चन का अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वो शहर कौन सा है? तो वो है आपका कोलकाता। और कोलकाता किसका राजधानी है? वेस्ट बंगाल का। वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आईआरसीटीसी ने कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम के साथ किस ट्रेन को बाजार में चलाने और संचालित करने के लिए एक समझौते पर जो है वो डील साइन किया है? उस ट्रेन का नाम बताना है। और आईआरसीटीसी ने किसके साथ डील साइन किया है? तो कर्नाटका स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। और वो ट्रेन कौन सा है? तो वो ट्रेन है आपका गोल्डन रथ। ऑप्शन नंबर आपका डी। और कर्नाटका का सीएम के बात करूं तो बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला, कैपिटल तो वो है आपका बेंगलुरु। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, बजरंग पुनिया को हाल ही में दुबई में आयोजित इंडो अरब लीडर समिट एंड अवार्ड 2019 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और बजरंग पुनिया को जो समिट हुआ था इंडो अरब लीडर समिट एंड अवार्ड 2019 का दुबई में, उसमें इनको नवाजा गया है इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से। ऑप्शन नंबर ए, वर्ष की भारत व्यक्तित्व के पुरस्कार से जो है वो बजरंग पुनिया को नवाजा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2020 का हॉकी प्रो लीग किस शहर में होने वाला है? और ये होने वाला है आपका भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर की सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, कैपिटल तो वो है आपका भुवनेश्वर और सीएम नवीन पटनायक। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने फॉर्चून के बिजनेस ऑफ द ईयर सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला।
और वो है आपका सत्या नंडेला, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी हैं। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी है सत्या नंडेला, और यही जो है टॉप किए हैं फॉर्च्यून के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर की लिस्ट में। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 26 नवंबर का, और इसका संपूर्ण पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या सक्सेस के 98.in पर मिल जाएगा, ठीक है, या टेलीग्राम पर भी लिंक शेयर कर दिया है, तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सो जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, और एक बार अपनी क्लास का टाइमिंग देख लीजिए, ताकि आपका क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो, ठीक है। चलिए।